आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज का टॉपिक है मैस्लो थ्योरी ऑफ नीड्स, मैस्लो का सिद्धांत। मैस्लो के सिद्धांत को कई अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत, मांग आपूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत, नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत, मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत, मैस्लो का विपणना का सिद्धांत और मैस्लो का पिरामिड सिद्धांत। मैस्लो ने 1943 में एक पत्रिका थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन के माध्यम से और पत्रिका के तत्पश्चात अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी में मनुष्य की क्रमबद्ध आवश्यकताओं के संबंध में लिखा है। उन्होंने मनुष्य की आवश्यकताओं को क्रमबद्ध इसलिए कहा है क्योंकि इनकी जो पूर्ति होती है वो क्या होता है, क्रमबद्ध तरीके से ही हो सकती है। अर्थात जब तक पहली आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो जाती तब तक व्यक्ति को दूसरी आवश्यकता का ज्ञान ही नहीं होता है कि उसे उसकी भी ज़रूरत है करके। मैस्लो ने मानव की आवश्यकताओं को 5 चरणों में व्यक्त किया है और जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य निरंतर क्रियाशील रहता है। पहला है शारीरिक आवश्यकता, दूसरा है सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरा है प्यार एवं संबंधों की आवश्यकता, चौथा है आत्मसम्मान की आवश्यकता और अंतिम है आत्मबोध। और ये सबकी जो पूर्ति होती है वह क्रमबद्ध तरीके से ही होती है। मैस्लो ने प्रथम के जो 3 चरण हैं उन्हें निम्न स्तर का माना है और अंतिम के जो 2 चरण हैं उन्हें उच्च स्तर का। पहला है शारीरिक आवश्यकताएं। ये मानव जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं, जैसे वायु, भोजन, पानी, आश्रय, नींद आदि। मैस्लो का मत था कि जब तक ये आवश्यकताएं पूरी नहीं हो जाती कोई अन्य प्रेरक काम नहीं कर सकता है। मतलब मनुष्य के जो शारीरिक जो आवश्यकताएं होती है उसकी पूर्ति के पश्चात ही मनुष्य उसकी सुरक्षा के बारे में सोचता है। जब तक उसकी पूर्ति नहीं हो जाती वो सुरक्षा के बारे में सोच भी नहीं सकता है। दूसरा है सुरक्षा की आवश्यकता। जब किसी व्यक्ति की शारीरिक ज़रूरतें पूरी हो जाती है तो उनकी सुरक्षा की चिंता आने लगती है। मतलब जब तक मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है वो उसकी पूर्ति नहीं हो जाती वो सुरक्षा के बारे में नहीं सोचेगा। हाँ, जब उसका जो प्रथम चरण की जो आवश्यकताएं होती है वो पूर्ण हो जाती है तो क्या कहते हैं, उन्हें भविष्य की चिंता होने लगती है, अस्तित्व का चिंता होने लगता है और वो अपना लाइफ में क्या करता है ना, सुरक्षा की आवश्यकता को महसूस करने लगता है। उसके बाद है प्यार और संबंधों की आवश्यकता है। व्यक्तियों की अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। वो इन समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति अकेले रह के नहीं कर सकता है, जिस कारण वो परिवार का निर्माण करता है एवं समाज के साथ विभिन्न प्रकार के संबंधों की स्थापना करता है, जैसे पत्नी, भाई बहन, प्यार, दोस्त आदि। सुरक्षा की आवश्यकता पूर्ति के पश्चात इस चरण की आवश्यकता की पूर्ति हेतु क्रियाशील हो जाता है। उसके बाद आता है आत्मसम्मान की आवश्यकता है। प्यार और संबंधों की आवश्यकता की पूर्ति हो जाने के पश्चात उसे समाज में गौरवपूर्ण तरीके से जीवन यापन करने हेतु आत्मसम्मान की आवश्यकता महसूस होती है, जिस कारण वो एक गौरवपूर्ण पद प्राप्त करने और दूसरों से अपनी एक अलग पहचान बनाने अर्थात खुद को विशिष्ट दिखाने की आवश्यकता की पूर्ति करने का प्रयास करता है। मनुष्य जीवन पर्यंत इन 4 चरणों की प्राप्ति हेतु सदैव क्रियाशील रहता है एवं वो सदैव ये प्रयास करता है कि इन आवश्यकताओं की पूर्ति वो जल्द से जल्द कर सके। और कम ही ऐसे लोग होते हैं जो इन चारों चरणों की पूर्ति कर पाते हैं और मैस्लो थ्योरी के अंतिम चरण मतलब आत्मबोध में पहुंच पाते हैं। और अंतिम है आत्मबोध। मैस्लो एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम आत्मबोध को मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण माना है। मैस्लो सिद्धांत के अनुसार आत्मबोध मनुष्य की आवश्यकताओं का अंतिम चरण है। अनुसार मनुष्य को आत्मबोध तब होता है जब वो अपने चारों चरणों की पूर्ति कर लेता है। इसमें व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्तियों को जान लेता है एवं उसे आंतरिक संतुष्टि की प्राप्ति हो जाती है। आत्मबोध का मतलब होता है आत्मा को जानना।